डॉक्टर पत्रिका सिंह कुशीनगर ने कहा कि आम का बगीचा आप लगाना भूल जाएंगे लीची के सामने। 3 वर्ष का पौधा है और इसका ग्रोथ आप बढ़ा देख लीजिए कितना ऊंचा हुआ है मुझसे, जबकि मैं 5.25 फीट का हूं। इसका हमें जिला उद्यान विभाग से इसका अनुदान भी प्राप्त हो चुका है। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है। देखिए किसान भाइयों, 7 वर्ष का पौधा है और 7 कैरेट उसने तोड़ा है। आइए साथियों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो कि आपको YouTube में भी देखने को नहीं मिलेगा। प्लस इसके साथ में ये कौशाम्बी के एक पहला ऐसा खेती है जो कि हम आपको दिखाने वाले हैं। बस थोड़ा सा आप सब्र रखिए। चलिए आगे की ओर। किसान भाइयों देखिए, जैसे कि हम बगीचे के अंदर आ चुके हैं और ये आप बगीचे का नजारा देख सकते हैं। चारों तरफ यहाँ पेड़ हैं, पौधे हैं। इस बगीचे का निरीक्षण करने के लिए समय समय पर जिला उद्यान अधिकारी महोदय भी यहाँ आते रहते हैं, उनकी टीम आती रहती है। अन्य जिले से भी जिला उद्यान अधिकारी आते हैं, यहाँ प्रवेश लेते हैं, देखते हैं। कृषि विश्वविद्यालय के छात्र लोग आते हैं यहाँ पर अपने प्रोफेसरों के साथ में, यहाँ विजिट होता है और काफ़ी सीखते हैं। यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन यहाँ आंसर होता है, उनको उनके क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है और वो इस पर बहुत प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि ऐसा हमको जो कौशाम्बी में बनवारी लाल जी के यहाँ जो हमको देखने को मिलता है, ऐसा कहीं पे इतना अधिक मात्रा से सब चीजें देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जिस चीज के लिए हम आपका इंतजार करवा रहे थे बहुत बेसब्री से, जो कि आपको यूट्यूब में भी नहीं मिल सकता। ये पौधा है लीची का, जो कि लीची का आपने काफी यूट्यूब में भी वीडियोस देखे होंगे, वो सिर्फ फल का वीडियो था। आज हम आपको यूट्यूब पे लीची के खेती के बारे में और पौधे के बारे में कैसे क्या प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया हमारे सर आपको बताने वाले हैं। तो सर आप हमें स्टार्टिंग से बताइए कि ये कैसे पौधा इसका लगाया जाता है। जी, आपने किसानों तक पहुंचाने के लिए आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है, जो कि लीची का बगीचा भी कौशाम्बी में इसके पहले कहीं भी नहीं था। मैंने इसके लिए उत्साहित हुआ और मैं अपने जिला उद्यान अधिकारी से सलाह किया और उन्होंने यहाँ पर ज़मीन का निरीक्षण किए और निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि ये आपने बहुत अच्छा आपने ख्याल उत्पन्न किया लीची का बगीचा लगाने के लिए। तो लीची का बगीचा लगाने के लिए मैं उनसे सलाह लिया। मैं कुशीनगर डॉक्टर पत्रिका सिंह से भी सलाह किया इस पर। मैंने इसके लिए लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर से भी इसके लिए मैंने काफ़ी प्रयास करके उनसे भी वार्तालाप करके मैंने लीची लगाना शुरू किया। तो हमको पत्रिका सिंह और वहाँ मुजफ्फरपुर के द्वारा अच्छी जानकारी मिली और मैंने लीची में ये वो प्रजाति है लीची की अगैती जिसको शाही लीची कहते हैं। शाही इसकी भी बहुत सी आम की ही तरह तमाम सी प्रजातियां होती हैं। शाही होती है, चाइनीज होती है, गोला कलकतिया होता है, तमाम सी वैरायटियां हैं। और मैंने लीची में सबसे पहले पसंद किया शाही का। शाही बहुत मीठी प्रजाति है लीची में और बड़ा फल होता है, अगैती होता है। तो मैंने ये पूरा बगीचा आपको सामने दिखा रहा हूँ और दिखाई दे रहा है। तो ये लीची मैंने लगाया। तो लीची क्यों लगाया? जिला उद्यान अधिकारी महोदय सुरेंद्र भास्कर जी थे, उन्होंने कहा कि अभी आंवला मत कटाना, पहले आप लीची लगाइए, लीची लगा करके उसका ग्रोथ आप देखिए, उसकी फलत देखिए, इसके बाद आंवले को हटा देना और तब तक आंवले से आपको आमदनी मिलती रहेगी। लेकिन जितना लीची देगा उतनी आमदनी आंवला नहीं देगा। हमको डॉक्टर पत्रिका सिंह कुशीनगर ने कहा कि आम का बगीचा आप लगाना भूल जाएंगे लीची के सामने। मुजफ्फरपुर से हमको डायरेक्शन मिला कि आप लीची के सामने आम फेल कर देंगे। तो मैंने पानी की समुचित व्यवस्था देखते हुए, जमीन उपजाऊ देखते हुए मैंने लीची लगाया। ये अभी पौधा 3 वर्ष क्रॉस किया है, 3 वर्ष पूरा हुआ है। अब ये 1 महीना अगला चल रहा है। ये नवंबर महीने में मैंने लीची लगाया है। जैसे कि लोग बारिश में चयन करते हैं लगाने के लिए, लेकिन मैंने इसको नवंबर में लगाया हूँ। अब आप इससे अंदाजा कर लीजिए कि
पौधा किसी भी महीने में लगाइए, लगाने की स्टाइल अच्छी होनी चाहिए, उसकी देख रेख अच्छी होनी चाहिए। यदि पानी मांगता है तो आप पानी दीजिए, पानी नहीं मांग रहा है तो पानी मत दीजिए। और लीची की आयु आम से अधिक है। सर हमें ये बताएं कि आपने कितने से शुरुआत किया और कितने का आपको पड़ी है ये लीची? हाँ कहाँ से आपने इसको लिया है? हाँ जी 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 जी, ये लीची हमने कुशीनगर से मंगवाया है जी और मैंने इसको लगाया और इसका हमें जिला उद्यान विभाग से इसका अनुदान भी प्राप्त हो चुका है। अच्छा अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है। देखिए किसान भाइयों, इसमें सरकार द्वारा सहायता भी दी जाती है। अगर आप इच्छुक हैं तो जरूर इसको देख सकते हैं आप। केवल आपको लगाने के साथ साथ आपको उद्यान विभाग से, हॉर्टिकल्चर विभाग से आपको वहाँ इंस्पेक्टर से और अधिकारियों से संपर्क में बने रहना चाहिए। और संपर्क में बने रहने से आपको लाभ ही लाभ मिलता रहेगा। आपको लगाए पौधे से, आपको फल से सदैव के लिए लाभ मिलता रहेगा। आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपका पूरा बगीचा लीची का इसी जगह से दिखाते चल रहे हैं। अच्छा सर, हाँ, आपने इसको एक बार रोपण कर दिया? जी जी। रोपण करने के बाद इसमें क्या क्या हमें देखना होता है? इसमें खास चीज निराई गुड़ाई देखना पड़ता है, कोई ज्यादा तकनीक नहीं है इसमें। एक चीज और आपको विशालतम रूप से बता दूंगा, मैंने उसी समय एक ये आम का बगीचा, आम भी कुछ लगाया हूँ बीच बीच में लीची के बगीचे में, ये देखने के लिए कि लीची का पौधा ग्रोथ अच्छा लेता है या आम का। तो आम का तो ग्रोथ आप देख रहे हैं कितना, बुराई तो नहीं की जा सकती, नहीं, बहुत ही काफी अच्छे है, लेकिन इसकी अपेक्षा में नहीं है। लीची का ग्रोथ अच्छा जा रहा है। 3 वर्ष का ये पौधा है जी, 3 वर्ष, और 5वें वर्ष में 4-5 साल में लीची फलने लगती है। सर जैसे हम ये जानना चाहेंगे कि आम और लीची के पत्तों में सर क्या पहचान होती है? कैसे पहचान पाएंगे कि आम का है कि लीची का पत्ता? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। आम और लीची के पौधों में भिन्नता होती है। आम और लीची का पौधा, देखिए मैं एक आम की भी पत्ती लेते आ रहा हूँ, इसी में लगा हुआ है, आपको आम की भी पत्ती दिखा रहा हूँ। आम की ये सिंगल पत्ती है। ये लीची में 6 पत्तियां करीब होती हैं एक ही टहनी पे। ये लीची में 6 पत्तियां होती हैं। इसी प्रकार की पत्ती होती है एक औषधि पौधा है मौलश्री। मौलश्री का भी इसी तरह के पत्तियां होती हैं। यदि दोनों को रख दिया जाएगा तो वो नहीं बता पाएगा कि मौलश्री है या लीची है, लेकिन आम और लीची में भिन्नता है। भिन्नता जी, वो देखने में ही सर पता चल रहा है। हाँ, उसमें अधिक पत्तियां या सिंगल? हाँ। तो सर हम ये जानना चाह रहे हैं जी, जैसे पौधा आपने लगा दिया, जी, ठीक है, अब इसमें कुछ सावधानियां भी हमें रखनी होगी पौधे? हाँ, पौधे की सावधानियां आपको जैसे हम बताए हैं, इसके निराई गुड़ाई समय समय पर होती रहनी चाहिए और पानी की आवश्यकता समय समय पर पड़ने पर देते रहना चाहिए। और जैसे फूल फ्लावरिंग का समय आ जाएगा, फूल फल का समय, तो उस समय कुछ दवाइयों का छिड़काव किया जाएगा, वो जानकारी लेने के बाद ही। इसमें फूल कब तक आएंगे अभी? हाँ जी, 3 वर्ष जैसे हो चुके हैं। इसमें भी फूल फल ये 4-5 साल में आता है। फूल तो आने लगा था, इसमें बौर आने लगे थे, मैंने इसको तोड़वा दिया। अच्छा अच्छा, इसलिए तोड़वा दिया हूँ कि अभी हम फल ले लेंगे तो हमारे पौधों का ग्रोथ कम हो जाएगा। अच्छा सर, जैसे इसे कोई लगाना चाह रहा है तो इसके लिए पौधे क्या कलम, इसी से कलम बना के लगाया जाता है? इसका पौधा गोटी बीज से होता है। जी, गोटी का मतलब मालूम है? इस टहनी से ही पौधा तैयार किया जाता है, उसको गोटी पौधा बोलते हैं। इसी में जड़ निकाली जाती है जी, तो वो पौधे लगाए जाते हैं। आप इसका बीजा पौधा नहीं लगाएंगे। सर जैसा कि हम देखते हैं कि ये लीची वगैरह कुछ जलवायु जहाँ अधिक ठंड वाली जगह पे अधिक पाया जाता है, तो ये हमारे एरिया में क्या सुटेबल है कि इसकी जलवायु क्या होनी चाहिए? इसके बारे में थोड़ा सा देखें, इसके लिए तराई एरिया चाहिए जी। तराई एरिया जैसे मुजफ्फरपुर, वो तराई एरिया है। कुशीनगर, देवरिया, वहाँ पर तो इतने अधिक बगीचे हो गए हैं कि 40-40, 50-50 बीघे के बगीचे हो गए हैं और वो लोग आम का नाम भूल चुके हैं और लीची ही
लगाते हैं। तो यहाँ पर अब डेवलप कर रहे हैं, वो पहले डेवलप कर चुके हैं और मैं यहाँ डेवलप कर चुका हूँ इन लीची और महोगनी में। अभी हमारा जिला भी पिछड़ा हुआ है। अब उनको आगे लाने के लिए आप यूट्यूब के माध्यम से लोगों को आप जानकारी देंगे, उनको प्रदर्शन के रूप में दिखाएंगे, बताएंगे, तो वो लोग प्रभावित होंगे और कहेंगे कि हम भी आम का बगीचा छोड़ करके लीची का बगीचा लगाएं। तो इनसे पैसे का स्रोत अधिक बढ़ेगा, नाम भी बढ़ेगा, पैसा भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देखे हैं कि पहले हम लोग जो पुरानी परंपराओं के हिसाब से जो खेती कर रहे थे और जो चीजें कभी हमें देखने को नहीं मिलती थी, आज वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। एक कौशाम्बी जो कि थोड़ा सा छोटा जिला है, यहाँ पे अभी लोग इस चीजों के बारे में नहीं जान रहे हैं। सर, हमारे एक पहले ऐसे किसान हैं जिन्होंने इस खेती के बारे में पूरी जानकारी लेके यहाँ पे शुरू किया है और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के साथ साथ अपना नाम प्लस जिले का नाम भी रोशन कर रहे हैं। 3 वर्ष का पौधा है और इसका ग्रोथ आप बढ़ा देख लीजिए कितना ऊंचा हुआ है मुझसे, जबकि मैं 5.25 फीट का हूँ और कितना फीट ऊपर है आप इसका खुद ही अंदाजा और अनुभव कर लेंगे। तो सर, कि जैसे कोई लेना चाहे आपसे तो कैसे क्या? हाँ, इसका भी पौधा हम मंगवा करके दे देंगे, या तो सीधे डायरेक्ट ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट भी मंगा सकते हैं जी, जी। और यहाँ के माध्यम से मंगवाएंगे तो यहाँ के भी माध्यम से मिल जाएगा। उसका रेट उस समय के मार्केट पर है, पौधे के हाइट के ऊपर इसका है रेट। छोटा पौधा लेंगे तो आपको कम कीमत में भी मिल जाएगा, आप और बड़े पौधा लेंगे तो उसका रेट और ज्यादा लग जाएगा। एक पौधा जैसे 5 साल में तैयार हो गया जी, अब एक पौधे से कितने फल हमें प्राप्त होंगे? हाँ, ये चीज आपने सही पूछा है। जैसे अभी हमारे पड़ोसी गांव में एक ने लगाया है, 7 वर्ष का पौधा है और 7 कैरेट उसने तोड़ा है। जी, 7 वर्ष में 7 कैरेट? 7 कैरेट इस वर्ष उसने तोड़ा। अब प्रतिवर्ष लीची फलती है, आम अल्टरनेट है, एक वर्ष फलता है, एक वर्ष नहीं फलता है। हाँ, और ये अल्टरनेट नहीं है। तो ये 7 वर्ष से ही स्टार्ट किए तोड़ना कि पहले भी तोड़े हुए हैं? पहले भी तोड़े हैं, पहले तो 1-2 कैरेट मिला था। पहले कम था और मात्राएं बढ़ती जाती है, समय के चली जा रही है। बहुत ही अच्छा पौधा है सर, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। ये आम से पहले अगैती वैरायटी है, आम से पहले आपको इससे फसल मिलेगी। साथियों, देख सकते हैं सर ने लीची का पौधा लगाया हुआ है, आप यहाँ आके विजिट कर सकते हैं, प्लस पूरी जानकारी यहाँ ले सकते हैं। सर हमारे बहुत ही इनोवेटिव हैं, कुछ नया करने की सोच रखते हैं और नया करते भी हैं। आप इस साइड में भी देखें, ये सब पूरा लीची ही लगा हुआ है। ये आंवला हट जाएगा, आंवले की अब कोई चिंता नहीं है, हमारा लीची अब तैयार हो गया है। वो आंवले के नीचे था और ये मैदान में है, तो इसलिए आपको मैदान में भी हम दिखा रहे हैं ताकि किसान भाइयों तक ये सब बातें पहुंचेंगी। यहाँ से वहां तक आप देख रहे हैं ये सब लीची की ही लाइन लगी हुई है। किसान भाइयों, अब हम आते हैं समाप्ति की ओर। किसान भाई अगर इसको लेना चाह रहा है तो कैसे आप उसे उपलब्ध कराएंगे? देखें, वो हमसे जब संपर्क करेंगे तो हम उनको डायरेक्ट मार्केट बता देंगे, वहां से भी उपलब्ध कर सकते हैं। यहाँ से उपलब्ध करना चाहते हैं मेरे द्वारा तो यहाँ से भी उपलब्ध हो जाएगा। ये तो उनके विश्वास के ऊपर है और विश्वास सबसे बड़ी चीज है। जी बिल्कुल सर, विश्वास नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं भी किया हूँ तो विश्वास ही लेकर के किया हूँ। तो ये है कि इसके लिए समुचित पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए फल के समय में, ताकि फल फटने ना पाए। लोग मुझको भी डरवाते थे, कहते थे अरे लीची यहाँ कैसे होगी, हम कहे लीची अच्छी तरह से होगी और मुझे लगाने तो दो, लोगों को उत्साहित तो करने दो। लगाने के बाद अब लोग अपने आप आने लगे हैं, जुड़ने लगे हैं। इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी मिल जाए तो और ज़्यादा सुपर है। बलुई दोमट मिट्टी में सबसे ज़्यादा अग्रणी है और बाकी तो जैसे आम हर जगह हो रहा है उसी प्रकार लीची भी हर जगह होगा। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, मार्केटिंग करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। लीची की तो मार्केट सब जगह पर है, बनी हुई है। अब इसकी मार्केट सब जगह है, आम की मार्केट सब जगह है, बेर की मार्केट सब जगह है, नींबू की मार्केट सब जगह है। हमें वो चीज़ लगाना चाहिए कि जिसके मार्केट हमें आसानी से मिल सके। केला पपीता की मार्केट सब जगह है,
लेकिन ये एक अस्थाई पौधा लगा करके हमको बीच में कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने अस्थाई पौधों का रोपण करवाना शुरू किया हूँ जी। और हमेशा के लिए आप आमदनी लेते रहेंगे। एक क्वेश्चन ये है सर मेरा कि जैसे आपने इतनी दूरी पे इसको क्यों लगाया हुआ है? ये लोग आओ पास में भी लगा सकते हैं? नहीं, इसको पास में लगाएंगे तो घना पौधा हो जाएगा, तो इसका जो ग्रोथ चारों ओर जाना है वो ग्रोथ नहीं जाएगा, पेड़ लंबा हो जाएगा, उसमें आपको फल उतना नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसकी दूरी 16 से 20 फीट की दूरी पे होना चाहिए, जी। इसलिए इसको इतनी दूरी पे लगाया गया है। दूसरा सर मेरा ये सवाल है जी, कि अगर कोई किसान भाई इसको लगाने के इच्छुक है, वो अगर आपसे जानकारी या प्रशिक्षण लेना चाहें तो उसके बारे में सर क्या? हाँ, मैं उनके लिए जानकारी प्रशिक्षण को अच्छी तरह से दूंगा। वो लगाने के लिए कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगी, वो साहस खुशी खुशी मुस्कुराते हुए लगाएंगे, वो भी सदैव हंसते रहेंगे। मैं तो यही कहूँगा किसान भाइयों से कि आप भी अग्रणी किसानों में अपना नाम दर्ज कराएं और जिले में एक प्रमुखता के साथ आप काम करें। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों जैसा कि आपने आज जाना है लीची के बारे में, सर ने हमारे बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को बताया है। प्लस अगर आप और भी कुछ जानकारी जानना चाह रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए और जो भी क्वेश्चन है आप अपना वहां पर रखिए, उसकी पूरी जानकारी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। प्लस आपका सर का नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप डायरेक्ट सर से भी संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं और लीची का पौधा लगा के एक बहुत मोटा मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो साथियों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो पे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।